दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद जो भी स्टूडेंट पीडीएफ मेरी परचेज करेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, वो एक बात ज़रूर ध्यान रखे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यदि आप मैच द फॉलोइंग पढ़ रहे हैं तो उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो फिलअप में, ट्रू फॉल्स में, वन वर्ड में और चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यदि चूज द करेक्ट दिया है तो वहां पर भी वो चूज द करेक्ट बन के ही आए। वो चूज द करेक्ट वहां पर फिलअप बन के भी आ सकता है, वहां पर वन वर्ड बन के भी आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर। आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं तुरंत टॉपिक पे आता हूँ। एमपी बोर्ड क्लास 12th कॉमर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ है। पीडीएफ बनाई गई थी, ये मैंने पिछले साल बनाई थी पीडीएफ, ठीक है ना। और वो आपको डेफिनेटली इस साल भी काम आएगी। ठीक है, क्यों आएगी काम इस साल? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिस जिस चैप्टर से आ रहे थे वो इस साल भी उस चैप्टर से आ रहे हैं। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि जो प्रीवियस ईयर में आई हुई ओटी थी वही ओटी फिर से हमारे एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना। तो ये एक पीडीएफ है जिसको आप इजीली परचेज कर सकते हो। एक पीडीएफ की रेट है 5 रुपए सिर्फ, और आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। अब बहुत ध्यान सुनना। सबसे पहला पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट, आपको यदि आपके पास परीक्षा बोर्ड है, ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट के पास परीक्षा बोर्ड नहीं है तो आपके पास बुक जरूर होगी। ठीक है, जो भी आपने बुक ली होगी, तो आपको क्या करना है, बुक से प्रिपेयर करना है। ठीक है। आप सभी को सबसे पहले जो मेरी दी हुई पीडीएफ है, मैं आपके पास वैसे टाइम कम बचा है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पीडीएफ को तुरंत परचेज कर लीजिए। परचेज आपको व्हाट्सएप से करना है। व्हाट्सएप पे आप मेरे कनेक्ट हो सकते हैं। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। वहां से आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की और अकाउंट्स की पीडीएफ, इन तीनों का यदि आप कोई स्टूडेंट है जो इन तीनों की पीडीएफ लेना चाहता है, उसका रेट 15 रुपीज है, ओनली 15 रुपए। ठीक है ना। तो इसलिए ये प्राइस रखा गया है जिससे हर कोई इसको परचेज कर सके। एक पीडीएफ आप यदि लेते हो तो उसका रेट 5 रुपए है। अब वो लोग जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है ना, उनके लिए भी फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। इन तीनों पर, बिजनेस स्टडीज पर, इकोनॉमिक्स पर, अकाउंट्स पर मैंने वीडियो बना रखा है। पर मैं वीडियो प्रेफर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि समय कम है। मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से पीडीएफ लें और उसको रीड कर लें। सबसे पहले मतलब सबसे पहले आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले मेरे वाले पढ़ लूं जो मैंने दिए हैं आपको, उनको एक एक बार मैं पढ़ लूं सबसे पहले। उसमें मैंने क्या क्या कवर किया है मैं ये बता देता हूं। उसमें मैंने कवर किया है फिलअप, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड लिख नहीं रहा, डायरेक्ट बोल देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, मतलब सारी चीजें हैं। वन वर्ड और चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको 120 प्लस मिल जाएंगे, 120 प्लस। जी हाँ, मैंने कम से कम 30 दिए हैं तो आपको 120 प्लस इजिली मिल जाएंगे। 120 प्लस कहने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 120 से ज्यादा। जी हाँ, 120 से ज्यादा, मतलब आपकी परीक्षा बोर्ड में मिल जाते होंगे आपको, पर मैंने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हैं। तो डेफिनेटली इससे पहले यदि आप एग्जाम देखें, जो अभी स्पेशल एग्जाम हुआ था उसमें 15 मार्क्स की, मतलब उस वक्त तो 25 नंबर की ओटी आती थी, तो 15 मार्क्स की ओटी इसी पीडीएफ से आई थी। भले आप चेक कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद ने चेक किया था, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी जो पीडीएफ, जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से 15 मार्क्स की पीडीएफ, 15 मार्क्स की ओटी जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसी में से आई थी स्पेशल एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। तो पीडीएफ आप ले लो, और या फिर आप वीडियो देख लो। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने वीडियो वहां प्रोवाइड कर दी है। मैं टेलीग्राम पर भी दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो आप परीक्षा बोर्ड से फिर पढ़ो। मेरी आपने वीडियो देख ली, सबसे पहले आपको मेरी ही वीडियो देखनी है, वो तीनों, जिससे वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना वो आपको कवर हो जाएं। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर में आई हुई थी वो चीजें कवर हो जाएं।
पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज ये है कि आपके पास यदि परीक्षा बोर्ड है तो आपको उसको डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली बेसिस पे कुछ कुछ ओटी डेली बेसिस पे पढ़ना है। मतलब एक चैप्टर आपने ऐसा उठा लो, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, यार मैं अकाउंट्स की एक चैप्टर की ओटी पढ़ूंगा, बिजनेस के एक चैप्टर की ओटी पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की ओटी पढ़ूंगा डेली बेसिस पे। फिर नेक्स्ट दिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 दिन करो। फिर 7वें दिन आप, संडे के दिन आप तीनों का रिवाइज करो जितना भी आपने पढ़ा है। ओटी, ओटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 32 मार्क्स की आनी है, अकाउंट्स में 32 मार्क्स की ओटी आएगी, बिजनेस में 32 मार्क्स की, इकोनॉमिक्स में 32 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं। एक बात सोचो, आप जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। मान के चलो आपका कल पेपर है, सबसे पहले क्या, कल आपका पेपर स्टार्ट है, मान के चल लो आपको थोड़ा बहुत याद है, 1-2 चैप्टर याद है, कल आपका पेपर है, फिर भी आप सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। वहां नहीं भी आएगा ना तो तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, एक एक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, टिक लगाने की कोशिश करोगे। वही मैं बोल रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो, कवर कर लो इस चीज को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने हैं इन तीनों के, क्योंकि इन तीनों के तो आएंगे ही आएंगे। हिंदी इंग्लिश का अलग है सिस्टम, है ना, हिंदी इंग्लिश का मैंने ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड ऑलरेडी कर रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आती है मेन बात बुक की। यदि आपने जीपीएच की बुक पब्लिकेशन, जीपीएच पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी है, शिवलाल की बुक है, या आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, यदि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं तो वो आप जरूर पढ़ना। बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि आप मेरी पीडीएफ भी ले लो, परीक्षा बोध भी पढ़ो, बुक भी पढ़ो, मैं आपको तो ये बोल रहा हूं तो आप तीनों चीज पढ़ो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भरोसे में मत रहो कि आपने सिर्फ मेरी पीडीएफ खरीद ली और उससे ही आप पूरे 32 मार्क्स ले आओगे, कभी नहीं ला पाओगे। ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। मैं सच्चाई बोलूंगा, जो सच बात है वही बताऊंगा आपको, इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको तीनों कवर करना चाहिए, मेरी पीडीएफ, परीक्षा बोध और बुक, तीनों की आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। एक दिन में खत्म नहीं होंगे, आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो धीरे 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 करके हो जाएंगे खत्म। पर सबसे पहले आपको ये जो पीडीएफ है मेरी, या फिर मेरी जो वीडियो है, जो फ्री वाले स्टूडेंट मतलब जो सिर्फ वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के प्रिपेयर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, तो वो सबसे पहले बिजनेस, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की मेरी जो दी गई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उनको सबसे पहले प्रिपेयर कर ले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको मेरी जो दी गई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ है उससे, परीक्षा बोर्ड से और आपको बुक से, इन तीनों से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। गारंटी है इस बात की कि 100% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिल जाएंगे जब आप ये तीनों चीजें कवर कर लोगे। और करना तीनों चीजों ही है कवर, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। कोई के पास ऐसी पीडीएफ नहीं है, और किसी के बहकावे में मत आना। मैंने भी ये बात क्लियर कर ली, भले मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं फिर भी, कि पूरा 100% ट्रस्ट नहीं करना है। पढ़ना पूरा है, डेफिनेटली आएगा, पर 100% नहीं आएगा, याद रखना, मेरी पीडीएफ से आएगा, ये बात तय है, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।